हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग का न्यू चैप्टर का शुरुआत हुआ था, जिसमें आज हम लोग मिक्स्ड कोडिंग पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? इसमें हम लोग को दिया रहेगा, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और यहाँ पे हम लोग को आंसर निकालना है। यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन रहेगा। तो स्टेटमेंट क्या है इसमें हम लोग को? इफ रूम इज कॉल्ड बेड, बेड इज कॉल्ड विंडो, विंडो इज कॉल्ड फ्लावर, फ्लावर इज कॉल्ड कूलर, ऑन व्हाट वुड ए मैन स्लीप। तो हमारा जो आदमी होता है वो कहाँ सोता है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हिंदी कमरे को यदि कमरे को बिस्तर कहा जाए, बिस्तर को खिड़की कहा जाए, खिड़की को फूल कहा जाए और फूल को कूलर कहा जाए, तो एक आदमी किस पर सोएगा? तो ये अगर सेंटेंस आप लोग को दिख रहा है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये कि नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आता है तो ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाएगा और एग्जाम में इसको छोड़कर आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें क्या है, अगर सिंपली इसमें क्या रहेगा, अगर मीन्स रहेगा, मतलब जहाँ पे यहाँ पे इज कॉल्ड है ना, तो इज कॉल्ड के जगह पे अगर मीन्स रहेगा तो तो वहां पे जो हमारा आंसर होगा वो उसके पहले जो लिखा हुआ रहेगा, जो उसके पहले जो लिखा हुआ रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा। जैसे रूम मीन्स बेड रह गया, तो हमारा जो भी आंसर होगा, और क्या रह गया, बेड मीन्स क्या रह गया, विंडो रह गया, तो वो हमारा जो आदमी कहाँ पे सोता है, तो बेड पे सोता है। तो मतलब कि यहाँ पे अगर हमारा क्या रह जाता, यहाँ पे अगर हम लोग को इज कॉल्ड के जगह पे मीन्स रह जाता तो उसके पहले वाला मतलब बेड आंसर होता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, तो एक आदमी किस पर सोएगा, तो आदमी किस पर सोएगा, तो बेड पे सोता है। और जब इज कॉल्ड रहे तो उसके बाद वाला आंसर रहेगा, मतलब कि मीन्स जब भी आएगा तो उसके पहले वाला आंसर होगा, जिसका भी मतलब कि आदमी अगर बेड पे सोएगा तो बेड के पहले वाला क्या हो जाएगा, मतलब बेड के पहले वाला हमारा रूम हो जाएगा। तो किस पे सोएगा, तो रूम में सोएगा, रूम पे सोएगा। तो वैसे ही अगर इज कॉल्ड रह गया तो इज कॉल्ड का हमारा बाद वाला आंसर आएगा। देखिए फिर से यहाँ पे क्या है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का इज कॉल्ड है, तो इज कॉल्ड और क्या बोला गया, बेड को क्या बोला गया, विंडो बोला गया, विंडो को फ्लावर, फ्लावर को कूलर बोला गया। तो हम लोग को बोला गया है कि आदमी किस पर सोएगा, तो हम लोग पहले जानते हैं कि आदमी हमारा बेड पे सोएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो हम लोग का बेड का तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन हम लोग का बेड आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि बेड को खिड़की कहा जाए। तो मतलब बेड को क्या कहा जाता है, खिड़की कहा जाता है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, खिड़की हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हमारा क्वेश्चन में रहता बेड मीन्स विंडो, मतलब यहाँ पे क्या रहता, रूम मीन्स बेड रहता, और क्या रहता, बेड मीन्स क्या रहता हम लोग का, विंडो रहता, तब हमारा क्या आंसर बनता है। तो हम लोग को पता है कि मैन तो सोएगा बेड पे, ये तो हम लोग को पता है। और जब इज कॉल्ड रह गया तो हमारा आंसर क्या हो गया, विंडो हो गया, मतलब कि इज कॉल्ड के बाद वाला हो गया। लेकिन जब हम लोग का मीन्स रहे, मतलब रूम मीन्स बेड, बेड मीन्स विंडो, तो आदमी तो सोएगा बेड पे, और बेड के पहले वाला आंसर रहेगा। जब भी मीन्स रहेगा तो उसके पहले वाला, जहां पे भी हमारा बेड है तो उसके पहले हमारा क्या आ गया है, रूम आ गया है। मीन्स के पहले क्या है, रूम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग का बेड है, और बेड के बाद हमारा इज कॉल्ड है, मतलब कि इज कॉल्ड के बाद वाला विंडो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि कहीं भी अगर मीन्स दिखे तो उसके पहले वाला आंसर आएगा, और मीन्स के अलावा कुछ भी दिखे, इज कॉल्ड दिखे या फिर इज रिटेन एज दिखे, यहाँ पे कुछ भी दिख जाए तो उसके बाद वाला हमेशा आंसर आएगा। मतलब कि जो भी हमारा जो आंसर आता है, यहाँ पे बेड आता है लेकिन बेड के बाद वाला आंसर आएगा। यहाँ पे हम लोग का सिर्फ मीन्स दिख ही गया, तो मीन्स के पहले वाला मतलब कि बेड के पहले वाला हमारा जो होगा वो रूम आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया गया है, इज कॉल्ड में दिया गया है, तो इज कॉल्ड में हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बाद वाला होगा। तो बेड हमारा कहाँ पे है, तो देखेंगे यहाँ पे जो बेड है वो हमारा यहाँ पे है, और बेड इज कॉल्ड विंडो बोला गया, तो मतलब कि आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विंडो जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं, इस क्वेश्चन में ये नहीं डरना है कि हमको इंग्लिश नहीं आता है, हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्या हमारा दिया गया यहाँ पे, इफ द एनिमल विच कैन वॉक आर कॉल्ड स्विमर्स, जो भी एनिमल जो चल सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, तैराक बोलते हैं। एनिमल्स हु क्रॉल आर कॉल्ड फ्लाइंग, जो जानवर रेंगते हैं उन्हें उड़ने वाला कहा जाता है, ठीक है। दोज इन लिविंग इन वाटर, जो पानी में रहते हैं, आर कॉल्ड स्नेक, उन्हें क्या बोलते हैं, सांप कहते हैं। एंड दोज फ्लाई इन द स्काई आर कॉल्ड हंटर्स, और जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें शिकारी कहा जाता है। देन व्हाट विल अ रिजर्ट बी कॉल्ड, तो छिपकली को क्या कहा जाएगा, इसको है जो मतलब रियल से नहीं जोड़ना है, इसमें जो बोला गया क्वेश्चन में बस उसको मान लेना है, ये ओरिजिनल में नहीं होगा ऐसा।
क्या है जो जो आकाश में उसको हंटर बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी रियल में नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग को मान लेना है। देन व्हाट विल अ रिजॉर्ट बी कॉल्ड, तो छिपकली क्या कहा जाएगा। तो छिपकली सबसे पहले क्या करता है, तो छिपकली है जो जानवर रेंगते हैं, जानवर क्या करते हैं, छिपकली क्या करता है, रेंगता है, मतलब कि क्या करता है, क्रॉल करता है। और यहाँ पे क्रॉल के बाद हम लोग को क्या दिखा, आर कॉल्ड दिखा, मतलब कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, उसके बाद वाला आएगा। मतलब कि क्रॉल के बाद हमारा आर कॉल्ड है, तो आर कॉल्ड के बाद वाला आंसर क्या हो जाएगा, फ्लाइंग हो जाएगा। मतलब कि जो जानवर रेंगते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, हम लोग को उड़ने वाला कहा जाता है। तो छिपकली क्या करता है, हम लोग को रेंगता ही है, छिपकली क्या करता है, रेंगता है, मतलब कि ये क्रॉलिंग करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे भी मीन्स दिख जाए उसके पहले वाला आंसर, और जब हम लोग को कुछ भी मीन्स को छोड़कर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए उसका जो आंसर होगा वो बाद वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज W इज रिटन एज B, K इज रिटन एज H, L को लिखा गया है U में, N को लिखा गया है A में, O को M, E को R, D को G को क्या लिखा गया है, E में लिखा गया है। तो हम लोग जो नॉलेज है उसको कैसे लिखेंगे, तो क्या है हम लोग का नॉलेज KNOWLED और जी, और क्या है हम लोग का ई है। तो के को क्या लिखा गया है, तो के को हम लोग को लिखा गया है एच, मतलब कि स्टार्टिंग जो हो जाएगा वो हमारा किससे हो जाएगा, एच से होगा। क्योंकि हम लोग का यहाँ पे इज रिटन एज है, तो मतलब कि के को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच लिख सकते हैं। तो इसके बाद वाला लिखेंगे के का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अगर मीन्स रहता तो के पहले वाला हमारा आंसर होता है, लेकिन के यहाँ पे तो कोई के पहले कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या इज रिटन एज है, तो के बाद वाला होगा क्या होगा, एच होगा। फिर हमारा क्या है, एन है, तो एन के बाद हमारा क्या आएगा, एन इज रिटन एज ए, तो हमारा एच के बाद क्या आएगा, ए आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी को कंपेयर करते हैं, तो अगर हम लोग लास्ट का निकाल लें, ये तो तीन हम लोग को पता है कि ये 4 5 यहाँ तक तो हम लोग को कॉमन है। अगर हम लोग छठा निकाल लेंगे तो सबसे बढ़िया क्या करते हैं, हम लोग लास्ट का निकाल लेते हैं, या तो जी या तो आर, दोनों में से जो भी हमारा आएगा वो वहाँ पर जी या फिर आर में से कोई भी एक आएगा तो वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, और जो नहीं आएगा वो हमारा गलत आंसर आएगा। तो ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई को हम लोग आर लिख सकते हैं। क्या क्या, इज रिटन एज है, इसका मतलब कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो ई के बाद वाला आएगा। तो ई के बाद हमारा क्या है, आर है, तो हमारा लास्ट में जो आएगा वो आर आएगा। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे ही हम लोग अगर इसको पूरा बनाएंगे तो ओ है, तो ओ के बाद हमारा क्या आता है, ओ के बाद हमारा एम है। फिर है हमारा डब्लू, तो डब्लू इज रिटन एज बी, तो डब्लू का क्या दिया गया है, बी दिया गया है। फिर है हमारा एल, तो एल को क्या लिखा गया है, यू में लिखा गया है। फिर ई है, तो ई यहाँ पे ये वाला ई नहीं लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे मीन्स रहता तब हम लोग ई का जी बनाते, लेकिन यहाँ पे हम लोग इज रिटन एज है, तो ई का क्या बनाएंगे, आर बनाएंगे। फिर है हमारा डी, तो डी हम लोग का कहाँ है, तो डी हम लोग का यहाँ पे है, डी का क्या लिखा गया है, जी लिखा गया है। फिर जी को क्या लिखा गया है, ई लिखा गया है। तो लास्ट में हमारा क्या आ गया, जी ई आर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उससे पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसको बनाना है क्या, एम्बुडेंस को बनाना है। एम्बुडेंस को बनाना है तो सबसे पहले क्या है हमारा ए है, तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग को पता है कि इज रिटन एज है, मतलब कि जो भी होगा, जो भी हमारा क्वेश्चन में पूछा है, ए पूछा है, तो ए के बाद वाला मतलब ए का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग हमारा जी से होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। ठीक है, फिर है हमारा बी, तो बी को इसमें क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे बी है, तो बी को क्या लिखा गया है, आर लिखा गया है। मतलब जी के बाद हमारा क्या आएगा, आर आएगा। फिर है हमारा यू, यू को क्या लिखा गया है, ए लिखा गया है। फिर है हमारा एन, तो एन को क्या लिखा गया है, तो एन को हम लोग को लिखा गया है टी। फिर है डी, तो डी को कैसे लिखते हैं, आई में। फिर है ए, तो ए को जी में। फिर एन, एन को कैसे लिखते हैं, तो एन को लिखा गया है टी। फिर है हमारा सी, तो सी का हमारा यू हो जाएगा, और ई का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब लास्ट में हमारा डी आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। और यहाँ पे GRATIGTUD, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर ये वाला जो मिक्स्ड कोडिंग है ये बहुत ही इजी है, बस ध्यान रखना है कि कहीं भी मीन्स आ जाए तो उसके पहले वाला आंसर अगर इज कॉल्ड या फिर उसके जगह पे कुछ भी आ जाए, आर आ जाए, इज रिटन एज आ जाए, तो उसके बाद वाला आंसर होगा।
बस इसमें और कुछ नहीं करना है। फिर है हमारा क्या, इफ ऑरेंज आर एप्पल, एप्पल्स आर, ये इतना बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम लोग को पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन है। तो बस हमारा लास्ट में क्या है हम लोग का, देन विच ऑफ द फ्लोइंग आर ग्रीन इन कलर, तो ग्रीन कलर में कौन होता है, तो ऑरेंज, बनाना, एप्पल, जो फर्स्ट वाला है उससे हम लोग आंसर पहले देखेंगे। मतलब कि इससे हम लोग ग्रीन कलर में कौन होता है, तो ऑरेंज, ये कि नहीं कि एप्पल और लास्ट वाला से मिला रहे हैं कि ग्रीन कलर का कौन होता है, नहीं, हम लोग को फर्स्ट वाला से मिलाना है। तो ग्रीन कलर का ऑरेंज होता है क्या, नहीं, बनाना नहीं, एप्पल नहीं, ऑरेंज नहीं, नहीं एप्रिकॉट, ये ऑरेंज नहीं आएगा, यह तो एप्रिकॉट्स आर ऑरेंज लिखा गया है, तो ये तो लिखा गया है जो लैंग्वेज है। फिर हमारा चिलीज, चिलीज हमारा क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो चिलीज को क्या बोला गया है, बनाना बोला गया है, मतलब कि इसके बाद वाला आंसर आएगा, हम लोग को पता है क्योंकि यहाँ पे मीन्स नहीं है, मतलब चिलीज के बाद वाला आंसर आएगा, तो क्या आएगा, बनानाज आएगा। मतलब चिलीज को क्या बोला गया हम लोग का, बनाना बोला गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड स्काई, इतना बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पे क्या है, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तो क्लियर स्काई का कलर क्या है, तो क्लियर स्काई का हम लोग को पता है कि कलर क्या होता है, ब्लू होता है, जो क्लियर स्काई का कलर होता है वो ब्लू होता है। अब हमारा ब्लू कहाँ है, स्टार्टिंग में हमारा ब्लू कहाँ है, तो हमारा जो स्टार्टिंग में जो ब्लू है वो हम लोग का यहाँ पे है, और ब्लू को क्या कहा गया, ब्लू इज कॉल्ड स्काई, यहाँ पे इज कॉल्ड है, मतलब कि ब्लू के बाद वाला आंसर होगा, मतलब कि स्काई हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बैट इज रैकेट, रैकेट इज फुटबॉल, फुटबॉल इज शटल, शटल इज लूडो एंड लूडो इज कैरम, व्हाट इज क्रिकेट प्ले विथ, क्रिकेट को किससे खेलते हैं, तो हम लोग को पता है कि क्रिकेट को हम लोग किससे खेलते हैं, तो बैट से खेलते हैं। क्रिकेट को किससे खेला जाता है, बैट से खेला जाता है। अब हम लोग को पता है कि यहाँ पे इज है, मतलब कि उसके बाद वाला आंसर आएगा, तो बैट के बाद हमारा क्या आ रहा है, तो रैकेट आ रहा है, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी मतलब कि ये जो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल ये सब क्वेश्चन सेकंडों में बनना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग विल ए पर्सन, विच ऑफ द फ्लोइंग विल ए पर्सन सीट, तो पर्सन कहाँ पे बैठता है, तो पेन, टेबल, हम लोग फर्स्ट वाला पहले देखेंगे, पेन, टेबल, फैन और चेयर में कहाँ पे बैठता है पर्सन, तो चेयर पे बैठता है। और हमारा ईज है, मतलब कि चेयर के बाद वाला आंसर आएगा, मतलब कि हमारा रूफ, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इफ स्काई इज स्टार, इतना बिल्कुल भी नहीं, हमारा लास्ट में डायरेक्ट सिंपल क्या बोला गया, देन वेयर डू द बर्ड्स फ्लाई, हमारे जो बर्ड्स है, जो पक्षी है वो कहाँ उड़ते हैं, तो हम लोग को पता है कि बर्ड्स कहाँ उड़ते हैं, तो स्काई, स्टार, क्लाउड, अर्थ और ट्री, कहाँ उड़ते हैं, तो स्काई में उड़ते हैं। अब स्काई को क्या बोला गया, स्टार बोला गया है, मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसमें भी हम लोग का इज कॉल्ड है, मतलब कि इसमें भी जो आंसर होगा वो बाद वाला होगा। अब इसमें सिंपली कि लास्ट में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल ए साइट्रस फूड, तो इसमें हम लोग का साइट्रस फूड मतलब कि खट्टा फल कौन सा होता है, एप्पल, पियर, ऑरेंज, एप्पल है, पियर है, ऑरेंज है, फिर हमारा गुआवा है, इन चारों में जो खट्टा फल कौन सा होता है, तो इन चारों में हम लोग को पता है कि खट्टा फल कौन सा होता है, ऑरेंज होता है। अब हम लोग का इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि करेक्ट आंसर गुआवा या फिर पियर, दोनों में से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा इज कॉल्ड है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ये पूरा सॉल्यूशन कर चुके हैं, बस आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है कि इसमें हमारा क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें मतलब कि ये मतलब वो हमारा तो मिक्स्ड कोडिंग वो हमारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग इसका आगे देखते हैं कि आगे इस चैप्टर में क्या है, कोडिंग डिकोडिंग में। तो हमारा क्या दिया गया है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कूल वेव्स चिल्ड वेदर को क्या लिखा गया, टी ची सू पिक। और फिर हमारा जनवरी इज कूल मंथ को क्या लिखा गया है, हमारा रो मो सू डा लिखा गया है। फिर लवली मंथ चिल्ड सीजन को क्या लिखा गया है, मो पिक की और निक लिखा गया है। तो दिसंबर इज कूल सीजन को कैसे लिखा जाएगा, क्या है, सू निक डो रो नी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाट इज द कोड फॉर वेदर, तो वेदर के लिए इसमें जो कोड है जो उस कोड में लिखा गया है, तो वेदर के लिए कौन सा कोड होगा, तो वो हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि हमारा वेदर है, यहाँ पे क्या है, वेदर, वेदर पहले हम लोग, पहले इसको हम लोग पूरा लिख लेते हैं, क्या है हम लोग का, कूल वेव्स चिल्ड, ये तो शायद क्या है, कूल वेव्स
चिल्ड, और क्या है इसमें, वेदर है। फिर हमारा उसको क्या लिखा गया है, टी, ची, सू और पिक में लिखा गया है। फिर है हमारा यहाँ पे कूल वेव्स, चिल्ड वेदर हो गया। फिर हमारा जनवरी इज कूल मंथ, उस जनवरी इज कूल मंथ, इसको कैसे लिखा गया है, रो मो सू डा में लिखा गया है, मतलब रो मो सू डा। फिर हमारा क्या, लवली मंथ चिल्ड सीजन, लवली मंथ चिल्ड सीजन, इसको कैसे लिखा गया है, मो पिकनिक की निक, मो पिक की और क्या है हम लोग का, निक है। मतलब कि लवली के लिए कोई भी इस, मतलब ये चारों में से कोई भी एक कोड हो सकता है, मंथ के लिए कोई भी एक कोड यूज हो सकता है, लेकिन वही तो हम लोग को इसमें क्या करना है, वही हम लोग को निकालना है कि कौन किसके लिए यूज हुआ है। फिर हमारा क्या है, दिसंबर इज कूल सीजन, दिसंबर इज कूल सीजन, इसके लिए क्या यूज हुआ है, सू निक रोनी, सू निक रोनी। फिर अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग को क्या निकालना है, किसका कोड निकालना है, वेदर का निकालना है। लेकिन आगे भी क्या है, सेम ही, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, मतलब कि सारा का, और इसमें क्या निकालना है, की सू रो, ये सब का कोड निकालना है। तो सबसे सिंपली क्या करते हैं, सबका हम लोग कोड निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या है, कूल वेव्स चिल्ड वेदर। तो सबसे पहले हम लोग का कूल है, सबसे पहले किसका निकालना है हम लोग का, जैसे इसी क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, आगे क्वेश्चन नहीं रहता, हम लोग को सिर्फ वेदर का निकालना रहता है, ठीक। तो वेदर हमारा पहले कहाँ कहाँ है, तो वेदर हमारा सिर्फ यहाँ है। अब इन चारों में से टी, ची, सू, पिक, इन चारों में से बेदर के लिए कौन सा यूज हुआ है वो हम लोग को देखना है। तो हम लोग का बेदर है, और बेदर हम लोग का कहीं भी नहीं है। अगर बेदर रहता तो दोनों में जो भी सेंटेंस में और बेदर रहता, तो दोनों में जो भी हमारा इधर का कोड लैंग्वेज जो भी कॉमन रहता, मतलब कि वो बेदर के लिए आया है, लेकिन बेदर तो हमारा कहीं पे है नहीं। तो उस सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में बेदर है, मतलब फर्स्ट सेंटेंस में हमारा बेदर है, तो उसके अलावा हमारा कौन कौन सा और वर्ड यूज हुआ है, तो कूल है, वेब्स है और चिल्ड है। तो अगर इन तीनों का कोड अगर पता चल जाए, तो जो भी बचेगा वो वेदर के लिए यूज होगा, इतना पता है। तो हमारा सबसे पहले क्या है, कूल है। तो कूल हमारा एक यहाँ पे है, एक फर्स्ट सेंटेंस में है, एक सेकंड सेंटेंस में, और एक थर्ड लास्ट सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस में है। अब इन तीनों में देखिए कि इसमें आपका जो भी कॉमन हो गया वो मतलब कि कूल के लिए यूज हुआ है। वो किसके लिए यूज हुआ है, कूल के लिए, मतलब तीनों में जो कॉमन हो गया कोड, वो हमारा किसके लिए यूज हुआ है, कूल के लिए यूज हुआ है। तो हमारा फर्स्ट ये है, फिर ये हमारा सेकंड है और फोर्थ है। तो इन तीनों में हमारा जो भी कॉमन है वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सू है, यहाँ भी सू है, और यहाँ भी क्या है, सू है। मतलब कि जो भी हम इन तीनों में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, सू है, और इधर भी हमारा कूल कॉमन है। मतलब कि कूल के लिए क्या यूज हुआ है, सू यूज हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कूल, और कूल के लिए क्या यूज हुआ है, सु यूज हुआ है। ठीक है, अब हमारा क्या है, वेदर के साथ हमारा कूल का तो काम हो गया। अब हमारा बचा बेब्स। तो बेब्स और कहाँ कहाँ है, तो बेब्स हम लोग देख सकते हैं, बेब्स हमारा और कहीं भी नहीं है। अब हमारा है चिल्ड। तो चिल्ड हमारा एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, मतलब कि फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में कॉमन होगा वो हमारा चिल्ड के लिए यूज हुआ है। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारा टी, ची, पिक बचा, सू को छोड़ देंगे क्योंकि सू तो हमारा कुल के लिए आ गया, ये तो हम लोग को पता चल गया। अब हमारा क्या है, टी, ची, पिक, और थर्ड में हमारा मो, पिक, की और निक है। तो इसमें इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो पिक जो है वो हमारा कॉमन है। मतलब कि पिक किसके लिए आया, चिल्ड के लिए हमारा क्या आ गया, पिक आ गया। तो चिल्ड के लिए हमारा क्या आ जाएगा, पिक आ जाएगा। तो हमारा क्या, हमारा कूल और चिल्ड हमारा साइड हो गया। मतलब कि हमारा जो दो बचा वो या तो वेव्स के लिए या तो वेदर के लिए यूज हुआ है, ये हम लोग को पता चल गया। लेकिन हम लोग का वेब्स को नहीं छाड़ सकते क्योंकि हमारा वेब्स कहीं भी नहीं है और हमारा वेदर भी कहीं भी नहीं है। मतलब कि वेदर के लिए हम लोग टी या फिर ची कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, कांट बी डिटरमाइन, हम लोग पता नहीं लगा सकते कि
टी और ची में क्या आएगा। यहाँ पे ची दिया गया है लेकिन हम लोग को थोड़ी ना कंफर्म पता है कि टी और ची में क्या आएगा, तो हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग क्या मार देंगे, कांट बी डिटरमाइंड। अगर कांट बी डिटरमाइंड नहीं रहता, अगर ची के जगह अगर यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या रहता, अगर हम लोग यहाँ पे अगर निक लगा देते तो हम लोग चीक मार सकते थे, क्योंकि वही हमारा सबसे अप्रोप्रिएट कौन लगता, चीक लगता, ची लगता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हम लोग को कांट बी डिटरमाइंड गिवन है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा की सू रो को निकालना है। तो हम लोग पीछे ही चलते हैं क्योंकि हमारा सॉल्यूशन पीछे ही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, की क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन सेम ही है इसमें भी। हम लोग को किसका निकालना है, की सू रो को निकालना है। तो क्या है हम लोग का, की सू रो को निकालना है, किसका, की सू रो को निकालना है। ठीक है, तो सू का तो हम लोग को पता चल गया। अब हमारा रो, तो रो हम लोग का कहाँ पे है, तो रो हमारा यहाँ पे है और कहीं पे रो है, तो रो यहाँ पे है, मतलब कि सेकंड और लास्ट टर्म में, मतलब फोर्थ सेंटेंस में जो भी इसमें कॉमन होगा वो हमारा रो के लिए यूज हुआ है। तो कुल का तो हम लोग का काम हो गया, तो इसको हटा देंगे। फिर हमारा रो मतलब दोनों के लिए, दोनों में कॉमन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे जो इज है वो दोनों में कॉमन है, और इज के लिए क्या यूज हुआ है, रो यूज हुआ है। मतलब रो के लिए क्या यूज हुआ है, इज यूज हुआ है, और सू के लिए क्या यूज हुआ है, कुल यूज हुआ है। ठीक है, फिर है हमारा की, इसके लिए क्या यूज हुआ है, रो यूज हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि बाद में इसको फिर इरेज कर देंगे, और भी हम लोग का क्वेश्चन है उसको यहाँ पे बनाएंगे। तो हम लोग का इज का हो गया क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, रो है, तो मतलब इन दो सेंटेंस में हमारा इधर से कॉमन क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। अब हम लोग का बचा की, तो की है हमारा यहाँ पे, की है हमारा यहाँ पे, लेकिन की और भी कहीं कॉमन नहीं है, मतलब कि अभी हम लोग की का नहीं निकाल सकते कि लवली मंथ और सीजन में हमारा क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए की के साथ और क्या क्या आ रहा है, निक आ रहा है और मो आ रहा है। तो अब हम लोग निक और मो को छाटेंगे, तो हमारा यहाँ पे निक है, कहीं और भी निक है, तो हाँ लास्ट सेंटेंस में हमारा निक है, मतलब कि निक का हम लोग निकाल सकते हैं। अब इन दोनों में सेंटेंस में कॉमन कौन सा है, इन दो सेंटेंस में हमारा कॉमन क्या आंसर है, सीजन है, मतलब सीजन के लिए हमारा क्या यूज हुआ है, निक यूज हुआ है। सीजन के लिए हमारा क्या यूज हुआ है, निक यूज हुआ है। ठीक, अब हमारा इसमें बचा क्या, मो। अब हमारा, अब देखिए यहाँ पे मो आ गया, अब मो, और यहाँ भी हमारा सेकंड सेंटेंस में भी मो है, मतलब कि इन दोनों में कॉमन क्या है, हमारा मो है। अब इन दोनों में कॉमन हमारा, इन दो सेंटेंस में हमारा कॉमन कौन सा है, तो मंथ हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो मंथ के लिए हमारा क्या यूज हुआ है, मो यूज हुआ है। तो हमारा जो बचा की किसके लिए यूज हुआ है, लवली के लिए यूज हुआ है, क्या की यूज हुआ है हमारा लवली के लिए। अब इसमें हमारा बचा नी, तो नी किसके लिए यूज हुआ है, दिसंबर के लिए। दिसंबर के लिए क्या यूज हुआ है, नी यूज हुआ है। एग्जाम में आपको इतना मतलब होता है, इतना बड़ा सेंटेंस मतलब रहेगा, लेकिन हमारा एक ही क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे मतलब एक ही मतलब क्वेश्चन पे बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो वही हम लोग बस इसको कर रहे हैं। ऐसे एग्जाम में इतना सारा क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या है हम लोग का, यहाँ पे की किसके लिए आ गया, लवली के लिए आ गया। फिर हमारा यहाँ पे नी का भी काम हो गया। अब हमारा दा बचा किसके लिए, तो यहाँ पे हमारा दा एक बचा हुआ है, तो वो किसके लिए आ गया, जनवरी के लिए आ गया, क्योंकि इस कुल मंथ का निकाल चुके हैं। तो जनवरी के लिए क्या आ गया, तो जनवरी के लिए हमारा आ गया द आ गया। फिर है हमारा टी और ची, तो वेदर और वेब्स में तो हम लोग को पता नहीं चला कि टी और ची किसके लिए आएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या है, वेदर, या फिर हम लोग का वेब्स के लिए क्या आएगा, टी और ची आएगा। तो हम लोग का किसका निकालना था, की का निकालना था, तो की का क्या आ जाएगा, लवली आ जाएगा। तो लवली कूल इज आएगा, मतलब कि जो हमारे यहाँ पे जो बना रहे थे लवली कूल इज, जो भी हमारा ऑप्शन में होगा लवली, इसका क्या आएगा, लवली कूल इज आएगा। तो लवली कूल इज का है, तो लवली कूल लवली सीजन है, ये गलत हो जाएगा। लवली चिल्ड मंथ है, ये भी नहीं होगा। हमारा लवली कूल इज दिखना चाहिए, तो ये भी नहीं है। हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। वो हमारा किसका निकालना है, चिल्ड दिसंबर का निकालना है। किसका निकालना है, चिल्ड दिसंबर का निकालना है। तो अब हम लोग फिर से कहाँ चलते हैं, पीछे चलते हैं। हम लोग किसका निकालना है, चिल्ड दिसंबर का निकालना है। इसका निकालना है, चिल्ड दिसंबर का निकालना है। तो चिल्ड हमारा कहाँ है, तो चिल्ड हमारा यहाँ पे, और चिल्ड के लिए क्या यूज हुआ है, पिक यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, पिक यूज हुआ है। दिसंबर के लिए नी, दिसंबर के लिए क्या यूज हुआ है, नी यूज हुआ है। मतलब कि पिक और नी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्या हो जाएगा, पिक और नी। तो पिक और नी हमारा कौन सा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को किसका निकालना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को द का निकालना है। तो डी ए, तो डा का हम लोग को देखते हैं, तो हम लोग का कहाँ है डा, तो डी ए किसके लिए आया है, जनवरी के लिए आया है। किसके लिए आया है, जनवरी के लिए आया है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, डा किसके लिए आ जाएगा, यहाँ पे जो डा है वो किसके लिए आएगा, जनवरी के लिए, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया गया 15 से 18 तक के लिए डायरेक्शन दिया गया है। आगे हमारा जो भी क्वेश्चन आएंगे 15, 16, 17, 18, वो इसमें उसके लिए यह डायरेक्शन दिया गया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए वर्ड इज गिवन, हमारा एक वर्ड दिया रहेगा, फाइंड आउट विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट कोड फॉर द गिवन वर्ड। मतलब पता लगाए कि दिए गए शब्द का सटीक कोड खोजने के लिए उपयुक्त में से कौन सा कथन आवश्यक है। यदि दिए गए कथनों का उपयोग करके भी कोड का पता नहीं लगाया जा सकता तो आपका उत्तर ई यानी डाटा इनएडिक्वेट, मतलब कि डाटा अपर्याप्त है। तो मतलब कि हमारा क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है, अगर कोई भी ऑप्शन ना मिल पाए तो हम लोग क्या मार देंगे, ई ऑप्शन मार देंगे। लेकिन ई ऑप्शन तो हमारा कहीं भी गिवन नहीं है। एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोग को अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो एग्जाम में आप लोग को छोड़ कर आना है, लेकिन और वो आपको फ्री में ही नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसमें बोला गया है कि आप लोग को अगर आंसर नहीं मिलता है तो अगर यानी कि आप लोग को ई लगाना है अपने मन से, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। अस्टी नोरोकती को कैसे लिखा गया, क्लाउड स्पॉर डाउन में लिखा गया। फिर नोरो बसी मीट को कैसे लिखा गया, डाउन ही गोस में लिखा गया। फिर बसी रो जेपी में क्या लिखा गया है, डाइड डाउन ही लिखा गया है। तो वैसे ही हम लोग सबका निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या है 15 से 18 तक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 15 में क्या बोला गया, डाउन। अगर हम लोग डाउन को बनाना चाहते, ये कोड लैंग्वेज नहीं पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि उसको बनाने के लिए हम लोग कौन कौन सा स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, मतलब कौन सा स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं भाई हम लोग को बताना है। तो डाउन है, क्या है डाउन है, तो डाउन को हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो डाउन हमारा यहाँ पे है और डाउन हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे है। मतलब कि अगर डाउन को हम लोग को निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तीन स्टेटमेंट का यूज करके निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों में कॉमन क्या है, डाउन हमारा तीनों में कॉमन है। तो तीनों में हमारा कॉमन होना चाहिए, तो रो जो हो जाएगा वो डाउन के लिए आएगा। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट का हम लोग यूज करके बनाए हैं, तो हम लोग स्टेटमेंट में कौन सा यूज करके बनाए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग बनाए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ऑप्शन पर का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा तो है नहीं, हाँ है। यहाँ पे कौन कौन सा स्टेटमेंट हम लोग यूज करके अभी बनाए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट का यूज करके बनाए थे। तो तीनों एक साथ तो नहीं है, लेकिन ऐसा दिया गया फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोज। तो गोज को बनाने के लिए हम लोग कौन कौन सा स्टेटमेंट का यूज करेंगे, तो गोज को बनाने के लिए पहले देखिए हमारा गोज यहाँ पे है, गोज कहाँ है, यहाँ पे है। तो अगर हम लोग गोज के यहाँ पे और कहीं भी गोज हमारा हम लोग का नहीं है, हम लोग को किसका निकालना है, गोज का निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे और कहीं भी गोज दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, मतलब कि गोज से तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि उसके लिए कौन सा कोड लैंग्वेज यूज हुआ है। अब गोज के पहले कौन कौन सा यूज हुआ है, डाउन है और ही है। तो हमारा डाउन कहाँ कहाँ है, ये हम लोग का डाउन हमारा यहाँ पे फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है, और ही हम लोग का थर्ड में है। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डाउन और ही एक साथ आ गया, मतलब कि हम लोग को डाउन और ही का नहीं निकालना है बल्कि सिंपल गोस का निकालना है। तो इन दोनों में दो कॉमन होगा, वो हम लोग को ये नहीं पता करना है कि डाउन के लिए कौन सा यूज हुआ है, ही के लिए कौन सा यूज हुआ है, बस हम लोग को गोस का निकालना है। तो डाउन और ही हम इसमें मतलब कि दोनों में दो कॉमन होगा, और वो दोनों डाउन और ही के लिए कोई भी आ सकता है। तो इन दोनों में दो कॉमन कौन सा है, तो नरो और बसी क्या हो गया, डाउन और ही के लिए आया। अब डाउन के लिए कौन सा आया, ही के लिए कौन सा आया, ये हम लोग को नहीं निकालना है, सिर्फ और सिर्फ गोस का निकालना है। तो गोस के लिए कौन सा आ गया, मिथ आ गया। तो हम लोग कौन कौन सा स्टेटमेंट का यूज किए, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट का यूज किए गोस के लिए। तो गोस के लिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट का यूज किए, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाइड। तो डाइड के लिए हम लोग कौन सा स्टेटमेंट का यूज करेंगे, तो डाइड है हम लोग का। तो डाइड के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, डाइड है। तो हम लोग का पहले डाइड है कहाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब कि मतलब स्टेटमेंट नंबर हमारा 3 में
है। अब डाइट के साथ हम लोग और कहीं भी देख सकते हैं, डाइट तो आया नहीं है, उसके साथ हमारा क्या आया है, डाउन ही आया है, और हमारा डाउन ही हमारा यहाँ पे आया है। मतलब कि अगर इन दोनों का तो हम लोग को पता है, बसी और नरो किसका आ गया, हमारा डाउन और ही के लिए यूज हुआ है। हम लोग को ये तो निकालना नहीं है कि डाउन के लिए कौन आया, ही के लिए कौन आया, बस इन दोनों को हम लोग छाट दिए, तो जो बचा हमारा ZPI वो हमारा डाइट के लिए यूज हुआ है। तो हम लोग को कौन सा स्टेटमेंट से हम लोग पता कर लिए, तो हम लोग स्टेटमेंट नंबर सेकंड और थर्ड से पता कर लिए कि हमारा डाइट का क्या आएगा। तो हमारा क्या है, डाइट का है, तो हम लोग का डाइट था ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का पोर, पोर का निकालना है, वो हमारा किस क्या होगा इसमें आंसर। तो पहले हमारा पोर है कहाँ पे, तो वो हम लोग पीछे जाएंगे और पता करेंगे। तो हमारा क्या है, पोर है, तो पोर हमारा कहाँ पे आ जाएगा, तो पोर हम लोग का कहाँ है, तो हम लोग का यहाँ पे है, और कहीं भी है तो नहीं है। तो ये तो वर्ड हमारा और कहीं भी नहीं दिख रहा है। अब पोर के साथ हमारा आ कौन सा रहा है, क्लाउड्स आ रहा है और डाउन आ रहा है। तो डाउन तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, डाउन, तो हमारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से हम लोग डाउन को तो हटा लेंगे, लेकिन या फिर फर्स्ट और सेकंड भी यूज करके हम लोग डाउन को हटा लेंगे, लेकिन क्लाउड्स, जो क्लाउड्स है वो भी हमारा कहीं भी नहीं आ रहा है। मतलब कि पोर और डाउन, जैसे हमारा यहाँ पे डाउन के लिए क्या आ जाएगा, डाउन के लिए हमारा नरो आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा बचा कटी और सती, ये किसके लिए आएगा, क्लाउड्स और पोर में से किसके लिए आएगा, ये तो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, क्योंकि पोर और कहीं भी नहीं है, क्लाउड्स भी कहीं भी नहीं है स्टेटमेंट में यूज। तो हमारा कौन कौन सा आ गया, दो आ गया, KTI और STI आ गया। अब क्लॉड्स और पोर के लिए कौन यूज हुआ है, ये हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, मतलब कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग को ऑप्शन नहीं गिवन है, इसमें हम लोग को क्या लगाना है, कांट बी डिटरमाइन हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में क्या चार ही तो ऑप्शन रहेगा, अगर नहीं पता चले तो सिंपली क्या करना है, छोड़कर आ जाना है, अगर ऐसा स्टेटमेंट रह गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो आपका फ्री में नंबर मिल जाएगा। फिर हमारा क्या है, SKI, फिर RPS, फिर ट्राई को कैसे लिखा गया, नाइस संडे मॉर्निंग लिखा गया। फिर ते अस्तीरप्स को कैसे लिखा गया, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। फिर इसकी PTRQLM को कैसे लिखा गया है, SKI, यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ गलत है, यहाँ पे हो जाएगा फोर, यहाँ पे फोर नाइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये SKI और जो भी PTR और QLM किसके लिए यूज हुआ है, तो ये हमारा नाइस मार्केट प्लेस के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है, नाइस मार्केट प्लेस के लिए यूज हुआ है। तो हम लोग का संडे के लिए क्या यूज होगा, तो यहाँ भी ये भी गलत है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइस मार्केट प्लेस, क्या आ जाएगा, नाइस मार्केट प्लेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हम लोग का, यदि SKI, मतलब हम लोग को निकालना सिंपली किसके लिए है, संडे के लिए निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सब लिख लेते हैं। लेकिन एग्जाम में ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है कि आप लोग पूरा लिखने बैठे, सिंपल क्या करना है, संडे है, संडे हमारा कहाँ कहाँ है, एक संडे हमारा यहाँ पे है, संडे हमारा क्या है, संडे हमारा यहाँ पे है, और संडे कहाँ है, तो और संडे हमारा कहीं भी नहीं है। तो अब हम लोग को नाइस और मॉर्निंग को छाटना है, तो नाइस, नाइस हमारा और कहाँ है, तो नाइस हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट में है और नाइस हमारा स्टेटमेंट थर्ड में है। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो इन दोनों में कॉमन हमारा SKI है, और यहाँ भी SKI है, मतलब कि जो SKI है वो किसके लिए यूज हुआ है, नाइस के लिए यूज हुआ है। हम लोग को निकालना था संडे के लिए, तो अभी भी हमारा इसमें मॉर्निंग बचा हुआ है, मॉर्निंग हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या है, हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट में मॉर्निंग है, और इसमें भी हमारा मॉर्निंग हमारा स्टेटमेंट सेकंड में है। मतलब कि इन दोनों में कॉमन, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड में हमारा कॉमन कौन सा आ जाएगा, तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड में हमारा क्या RPS है और TRI है, और यहाँ पे क्या है STI, RPS और TEA है। तो मतलब RPS जो हो जाएगा वो हमारा किसके लिए यूज हुआ है, मॉर्निंग के लिए यूज हुआ है। तो हम लोग को संडे का निकालना था तो निकल गया, संडे के लिए क्या बचा, TRI बचा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आया हो तो वो यहाँ देखिए फिर से,
क्या है हमारा SKI, फिर RPS, फिर क्या है TRI। इसके लिए क्या है हम लोग का नाइस संडे मॉर्निंग। फिर क्या है TEH, फिर STI, फिर RPS। इसके लिए क्या यूज हुआ है एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। फिर है हमारा क्या है SKI, PTR, फिर QLM। इसके लिए क्या यूज हुआ है नाइस मार्केट प्लेस। नाइस मार्केट प्लेस। अब देखिए हम लोग को किसका निकालना है संडे का, बस जिसको निकालना है बस उस पर फोकस कीजिए। किसको निकालना है संडे को निकालना है। ठीक है, तो संडे हमारा कहाँ है, तो संडे हमारा यहाँ पे है और संडे कहीं पे है नहीं है, मतलब कि संडे को तो अब हम लोग संडे से एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो हम लोग को किसका निकालना है नाइस और मॉर्निंग को अगर हटा देंगे, नाइस और मॉर्निंग का अगर हम लोग कोडिंग निकालेंगे तो जो बचेगा वो हम लोग किसका कोडिंग होगा संडे का कोडिंग होगा। तो नाइस हमारा कहाँ है, नाइस हमारा यहाँ पे है और नाइस कहीं पे है, तो नाइस हमारा स्टेटमेंट थर्ड में है। तो अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो इन दोनों में कॉमन हम लोग का SKI इन दोनों में कॉमन है। तो SKI जो यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है नाइस के लिए यूज हुआ है। अब हमारा बचा कौन सा मॉर्निंग। अब हमारा यहाँ पे कौन सा बचा मॉर्निंग, मॉर्निंग और कहाँ है तो स्टेटमेंट सेकंड में है। तो अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो इन दोनों में जो हमारा कॉमन है वो RPS हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो RPS के लिए क्या यूज हुआ है मॉर्निंग के लिए क्या यूज हुआ है RPS। तो जो बचा हमारा TRI वो किसके लिए यूज हो जाएगा, वो संडे के लिए यूज हो जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टॉम कुन सुद के लिए। इसका मतलब क्या है हमारा डॉग्स आर वार्किंग। कुन जो मोप का मतलब क्या है डॉग्स एंड हॉर्सेज। मुट को टोम को का मतलब क्या है हमारा डंकीज आर मैड। विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स वार्किंग। तो वार्किंग का मतलब हमारा वार्किंग मतलब इसमें हम लोग को कोड लैंग्वेज निकालना है कि उस भाषा में से किस शब्द का अर्थ बार्किंग है। तो बार्किंग का हम लोग को कोड लैंग्वेज निकालना है। तो बार्किंग हमारा है कहाँ कहाँ, तो बार्किंग हमारा यहाँ पे है और कहीं पे है, तो और कहीं पे हमारा बार्किंग नहीं है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये हमारा एक है, एक ये है हमारा, और एक कहाँ पे हमारा डंकीज आर मैड यहाँ पे है हमारा। ठीक है, फिर हमारा बार्किंग, बार्किंग तो और कहीं भी हम लोग को नहीं दिख रहा है। तो बार्किंग के साथ और क्या है हमारा डॉग्स है। तो डॉग्स हमारा देखिए डॉग्स हम लोग को मिल गया, डॉग्स है यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट में और स्टेटमेंट सेकंड में हमारा क्या है डॉग्स है। मतलब डॉग्स के लिए हम लोग का अगर निकाल लेते तो वो किसके लिए यूज होगा डॉग्स के लिए यूज होगा। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो इन दोनों में कॉमन हमारा कुन हो गया। तो कुन किसके लिए आ गया डॉग्स के लिए आ गया, कुन किसके लिए आ गया डॉग्स के लिए आ गया। बचा आर, बचा आर हमारा और कहाँ यूज हुआ है, तो आर हमारा स्टेटमेंट थर्ड में यूज हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आर है यहाँ भी आर है। अब स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट थर्ड में जो कोड लैंग्वेज दोनों में सेम कौन सा है, तो TOM हमारा सेम है। मतलब कि जो टॉम है, तो टॉम किसके लिए यूज हुआ है वो हमारा आर के लिए यूज हुआ है। तो मतलब बचा हमारा शुद्ध, शुद्ध किसके लिए यूज हो गया होगा बार्किंग के लिए यूज हो गया होगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कि नहीं पूरा लिखने बैठना है। फिर है हमारा क्या प्री नट बिस का मतलब क्या स्मोकिंग इज हार्मफुल। फिर भोग दोर नट का मतलब है अवॉइड हार्मफुल हैबिट। फिर है दोर विस येल का मतलब हम लोग का क्या है प्लीज अवॉइड स्मोकिंग। तो हम लोग का किसका निकालना है हैबिट का निकालना है। तो पहले हम लोग का हैबिट है कहाँ कहाँ, तो यहाँ पे स्मोकिंग इज हार्मफुल है, यहाँ पे अवॉइड हार्मफुल हैबिट। तो हैबिट हम लोग का मिल गया, इसका निकालना है। तो अब और हैबिट हम लोग का कहाँ है, तो यहाँ पे प्लीज अवॉइड स्मोकिंग। तो यहाँ पे हैबिट नहीं है, मतलब हैबिट के साथ और दो है लगा हुआ कौन सा हमारा अवॉइड और हार्मफुल है। तो अगर इन दोनों का निकाल लेते तो जो बचेगा वो हमारा हैबिट का कोड हो जाएगा। तो हमारा अवॉइड है, तो अवॉइड हमारा और कहाँ कहाँ है, तो अवॉइड हमारा स्टेटमेंट, यह हमारा स्टेटमेंट सेकंड है और स्टेटमेंट थर्ड है। तो अवॉइड हमारा यहाँ पे अवॉइड है और यहाँ भी हमारा अवॉइड है। अब अवॉइड के लिए स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड में कौन सा यूज हुआ है, तो यहाँ पे देखिए डोर विस येल और यहाँ पे क्या है वोग डोर नट। तो दोनों में सेम कौन सा है डोर हमारा सेम है। मतलब कि अवॉइड के लिए क्या यूज हुआ है डोर यूज हुआ है, जो हमारा अवॉइड है उसके लिए क्या यूज हुआ है डोर यूज हुआ है। अब हमारा क्या है हार्मफुल है, और हार्मफुल हमारा कहाँ पे है, तो हार्मफुल हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट में है। तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड में कौन सा कॉमन है प्री नट बीस, और भोग और नट में कौन सा कॉमन है, तो नट हमारा कोड लैंग्वेज जो है वो हमारा कॉमन हो गया। मतलब नट
किसके लिए यूज हुआ है हमारा, हार्मफुल के लिए क्या यूज हुआ है हमारा, नट यूज हुआ है। तो जो बचा हमारा हैबिट कहाँ है, हमारा स्टेटमेंट सेकंड में है, तो स्टेटमेंट सेकंड में हमारा कौन सा बचा, भोग, डोर, और नट में कौन सा बचा, हमारा भोग बच गया। तो भोग किसके लिए यूज हुआ होगा, तो हमारा हैबिट के लिए क्या यूज हुआ होगा, हमारा भोग यूज हुआ होगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए कोड लैंग्वेज मोक डन सील को क्या लिखा गया है। देखिए मोक डन सील को क्या लिखा गया है हम लोग का, नाइस बिग हाउस में लिखा गया, नाइस बिग हाउस में। फिर है हमारा फिट कॉन डन, फिट कॉन डन को क्या लिखा गया, हाउस इज गुड, हाउस इज गुड। फिर है हमारा वार्म टीर फिट, वार्म टीर फिट, इसको क्या लिखा गया है, कॉस्ट इज हाई। ठीक है, तो हम लोग का किसका कोड लैंग्वेज निकालना है, गुड का निकालना है। तो यहाँ पे देखिए पहले गुड है हमारा है कहाँ कहाँ, तो गुड तो हमारा यहाँ पे है, और कहीं भी गुड है नहीं है। मतलब कि अगर हम लोग हाउस उसके गुड के साथ और क्या क्या है हमारा स्टेटमेंट सेकंड में, हाउस है और इज है। तो अगर हम लोग हाउस और इज कहाँ पर अगर हम लोग निकाल लेते हैं कोड लैंग्वेज, तो हम लोग का जो बचेगा वो गुड के लिए यूज होगा। तो हाउस है, तो हाउस हमारा और कहाँ कहाँ है, तो एक हाउस यहाँ पे है और एक हाउस यहाँ पे है, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड में है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड में जो कोड लैंग्वेज हम लोग को सेम निकालना है। तो मोक दन सील और फिट कॉन डॉन में सेम कौन सा है हमारा, दैन सेम है। तो दैन किसके लिए आ गया, डैन जो आ गया वो हाउस के लिए आ गया, हम लोग का डैन का काम हो गया। फिर है हमारा इज, और क्या है हमारा इज, तो हमारा इज है वो हमारा कहाँ पे, इज हमारा एक यहाँ पे, मतलब स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड में। अब सेकंड और थर्ड में हम लोग को कॉमन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो फिट किसके लिए आ जाएगा, इज के लिए आ जाएगा। तो अब हम लोग को क्या है, किसका निकालना था, गुड का निकालना था। तो गुड के लिए जो बचा हमारा कौन सा बचेगा, स्टेटमेंट सेकंड में हमारा गुड है और सेकंड में हमारा कौन सा बच गया, हमारा कौन बच गया। तो कौन के लिए क्या यूज हुआ होगा, तो कौन किसके लिए यूज हुआ है, गुड के लिए यूज हुआ है। तो बच्चा हमारा कौन सा कौन, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हम लोग का दिया गया है, यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है और आगे हम लोग को 23 से 27 तक है। मतलब कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का हम लोग को कोड निकालना है, प्रोसिक्यूशन का क्या निकालना है, कोड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पूरा लिख लेते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारा क्वेश्चन है, तो एक एक में नहीं बनाएंगे बल्कि पूरा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या है हम लोग का, लॉन्च, LAUNCH, लॉन्च प्रोसिक्यूशन इन करप्शन केसेस। तो क्या लिखा गया है हमारा का, ज्योति पिक सू, और क्या है हम लोग का, निक है। ठीक है, फिर है हम लोग का क्या, इंडिया लॉन्च, इंडिया लॉन्च न्यू लॉस, इसको किस में लिखा गया है, तो इज रिटन एज डिक्सा ची, और क्या है, टी है। फिर न्यू केसेस टू इन्वेस्टिगेट, न्यू केसेस टू इन्वेस्टिगेट, तो किस में लिखा गया है हम लोग को, जा, पिक, टिक और की में। फिर है हमारा क्या, करप्शन कप्स लॉस, इसको किस में लिखा गया है हम लोग का, ची बा निक में। ठीक है, अब हम लोग को किसका निकालना है, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का प्रोसिक्यूशन का निकालना है। तो हमारा प्रोसिक्यूशन का निकालना है, तो हमारा प्रोसिक्यूशन हमारा यहाँ पे है, और कहीं पे प्रोसिक्यूशन है तो नहीं है। तो प्रोसिक्यूशन के साथ अब जो भी है अब हम लोग उसका निकाल लेंगे, और जो बचेगा वो हमारा प्रोसिक्यूशन के लिए यूज होगा। तो प्रोसिक्यूशन के साथ हमारा क्या है, लॉन्च है। तो लॉन्च हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट में और स्टेटमेंट सेकंड में, मतलब कि लॉन्च हमारा यहाँ पे है और लॉन्च हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड में, और कहीं भी लॉन्च नहीं है। मतलब इन दोनों में जो कॉमन होगा वो हमारा लॉन्च के लिए यूज हुआ है। तो लॉन्च के लिए हमारा कौन सा, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, टी है। मतलब टी किसके लिए यूज हुआ है, जो टी है वो हमारा लॉन्च के लिए यूज हुआ है। ठीक, टी हमारा किसके लिए यूज हुआ है, लॉन्च के लिए यूज हुआ है। फिर है हमारा इन, इन हमारा और कहाँ कहाँ है, तो इन हमारा तो और कहीं भी नहीं है। फिर है हमारा करप्शन,
तो करप्शन हमारा लास्ट में दिख रहा है, स्टेटमेंट 4 में दिख रहा है, मतलब करप्शन के लिए भी हमारा निकल गया। करप्शन के लिए क्या है, तो करप्शन मतलब क्या, स्टेटमेंट फर्स्ट और लास्ट में दोनों में कॉमन कौन सा है, निक है। तो निक करप्शन के लिए क्या यूज हुआ है, निक यूज हुआ है। करप्शन के लिए क्या यूज हुआ है, निक यूज हुआ है। फिर है हमारा कौन सा, फिर हमारा केसेस। तो केसेस और हमारा क्या है, स्टेटमेंट थर्ड में है और स्टेटमेंट फर्स्ट में है। तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन कौन सा है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है, पिक है। तो हम लोग का पिक है, जो मतलब कि केसेस के लिए क्या यूज हुआ है, पिक हमारा केसेस के लिए यूज हुआ है। लॉन्च के लिए क्या यूज हुआ है, हम लोग का टी यूज हुआ है। ठीक है, अब हमारा इसमें कौन कौन सा बचा, अब हमारा प्रोसिक्यूशन और इन, कहीं भी मतलब कि और नहीं आ रहा है, तो प्रोसिक्यूशन और इन के लिए हमारा जो भी यूज हो सकता है और सू भी यूज हो सकता है, मतलब कोई भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें हमारा क्या दिया गया, प्रोसिक्यूशन में मतलब कि हम लोग का जो भी हो सकता है और सू भी हो सकता है। मतलब कि हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइन, हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते कि जो और सू में हमारा कौन सा आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का जा किसके लिए आया है, तो हम लोग का क्या है, जेड ए। तो जेड ए हमारा कहाँ कहाँ है, तो जेड ए हमारा यहाँ है, और कहीं जेड ए है नहीं है। तो हम लोग पिक का तो निकाल सकते हैं, पिक का तो हम लोग निकाल चुके हैं, केसेस के लिए आया है। अब हम लोग को जा और कहीं भी नहीं है, तो जा के साथ हमारा और कौन कौन सा है, तो जा के साथ हमारा है डिक और की है। तो डिक हमारा कहाँ कहाँ है, तो डिक हमारा एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, मतलब कि स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड में है। तो सेकंड और थर्ड में हमारा कॉमन कौन सा है, इन दोनों में हमारा को कॉमन कौन सा है, तो न्यू है। तो मतलब न्यू के लिए हमारा क्या यूज हुआ है, न्यू के लिए हमारा डिक यूज हुआ है। अब हमारा बचा की, तो की हमारा कहाँ कहाँ है, तो की तो और कहीं भी नहीं है ना, जा हमारा कहीं भी है। तो मतलब कि टू और इन्वेस्टिगेट के लिए हमारा क्या यूज हुआ है, जा या फिर की, कुछ भी आ सकता है। मतलब हमारा किसके लिए पूछा था, जा के लिए पूछा था। तो जा के लिए है हमारा टू या फिर इन्वेस्टिगेट में से दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो देखते हैं हमारा क्या यहाँ पे ऑप्शन में क्या गिवन है। तो ऑप्शन में देखेंगे जा के लिए हमारा न्यू और इन्वेस्टिगेट, किसके लिए में, न्यू और टू और इन्वेस्टिगेट, किसके लिए, टू और इन्वेस्टिगेट में से हमारा कोई भी हमारा जा के लिए यूज हो सकता है। ये हम लोग को कंफर्म पता नहीं है कि कौन सा यूज होगा। तो हम लोग का ना टू होगा ना इन्वेस्टिगेट होगा ना कि न्यू होगा, बल्कि हमारा ऑप्शन नंबर डी आइदर टू और इन्वेस्टिगेट, या तो हमारा टू होगा या तो ई इन्वेस्टिगेट होगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडिया कर्ब्स केसेस। तो इंडिया कर्ब्स केसेस के लिए क्या यूज होगा, तो हमारा क्या है, इंडिया कर्ब्स केसेस क्या है हम लोग का, इंडिया कर्ब्स केसेस। तो इंडिया हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा कट रहा होगा आप लोग को। तो क्या है हमारा इंडिया, इंडिया के लिए क्या यूज हुआ है, तो इंडिया हमारा एक यहाँ पे है और कहीं भी इंडिया है तो नहीं है। हम लोग इंडिया का निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा बचा क्या, लॉस बचा, और लॉस जो कि हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 में भी है। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, स्टेटमेंट सेकंड और 4 में कॉमन कौन सा है, तो हमारा क्या है, सा और ची, सा ची और बा। मतलब ची किसके लिए यूज हुआ है, ची हमारा किसके लिए यूज हुआ है, ला के लिए यूज हुआ है। तो बचा हमारा इंडिया, इंडिया के लिए क्या यूज हो जाएगा, सा यूज हो जाएगा, मतलब कि हमारा सा आएगा। फिर है हमारा कर्ब्स, कर्ब्स के लिए क्या यूज हुआ है, बचा इसमें हमारा कौन सा, कर्ब्स हमारा स्टेटमेंट 4 में है और कर्ब्स के लिए क्या बचा, बा बचा, मतलब कि कर्ब्स के लिए क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। फिर है हमारा केसेस, तो केसेस के लिए क्या यूज हुआ है, पिक यूज हुआ है, मतलब कि सा बा पिक हो जाएगा, सा बा पिक। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 25 था, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, सा बा और पिक हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, सा बा पिक, ये भी नहीं होगा, सा बा पिक, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इन द फ्लोइंग में रिप्रेजेंट ट्रांसपेरेंसी इन न्यू प्रोसिक्यूशन। तो ट्रांसपेरेंसी इन न्यू प्रोसिक्यूशन का निकालना है। तो हम लोग पीछे चलते चलते, क्या है हमारा, ट्रांसपेरेंसी इन न्यू प्रोसिक्यूशन, इसका ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब कि उसका जो भी कोड लैंग्वेज होगा वो हमारा एक न्यू कोड लैंग्वेज होगा। अब हमारा क्या है, ट्रांसपेरेंसी इन न्यू प्रोसिक्यूशन। तो हम लोग को तो पता है कि इन और प्रोसिक्यूशन के लिए मतलब जो और सू में से दोनों में से कोई एक आएगा, मतलब कि ये तो जो और सू आएगा। और न्यू के लिए क्या यूज हुआ है, तो न्यू के लिए हम लोग पता है कि न्यू के लिए हम लोग का कौन सा यूज हुआ है,
न्यू के लिए हमारा डिक यूज हुआ है। तो हमारा जो सू डिक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक न्यू वर्ड इसके साथ रहेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कहीं भी नहीं है, मतलब कि उसके लिए जो कोड लैंग्वेज रहेगा वो इन सभी कोड लैंग्वेज को छोड़कर एक न्यू कोड लैंग्वेज रहेगा। तो हमारा क्या है, जो सू डिक आया, क्या आया, जो सू डिक, चाहे ये वाला रहा, क्या मतलब का आया, जो सू और डिक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक न्यू हमारा कोड लैंग्वेज रहेगा। तो जो क्या है हम लोग का, जो सू डिक, तो पहले तीनों तो हम लोग का कंफर्म है कि ये रहेगा, तो इसमें मैक आ गया, टी आ गया, मतलब ये नहीं होगा। जो सू, सू तो इसमें है ही नहीं, तो जो सू डिक है इसमें, और जो सू डिक इसमें भी है। अब हम लोग को यहाँ पे जो सू क्या है, जो सू और डिक है, इसमें क्या है हम लोग का निक है। फिर हमारा जो है सू है और डिक है, इसमें हमारा क्या है, मैक है। तो निक और मैक हमारा मतलब कि ये हमारा ट्रांसपेरेंसी क्या है, न्यू वर्ड है, मतलब कि यहाँ पे न्यू कोड लैंग्वेज यूज होना चाहिए, मतलब कि ऐसा कोड लैंग्वेज की हमारा मतलब कि जो भी हमारा क्वेश्चन दिया गया था वो उसमें हमारा यूज नहीं हुआ हो। तो निक और मैक में हमारा निक यूज हो चुका है। निक किसके लिए आया है, तो यहाँ पे देखिए, जो निक है वो हमारा किसके लिए आया है, जो निक है वो हमारा किसके लिए आया है, तो इसमें जो निक है वो हमारा आया है, निक, और कहाँ है, यहाँ पे है। तो निक इन दोनों में किसके लिए आया है, तो निक हमारा करप्शन के लिए यूज हुआ है। तो सबसे न्यू न्यू हमारा कोड लैंग्वेज है वो क्या हो जाएगा, मैक हमारा क्या हो जाएगा, न्यू कोड लैंग्वेज हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिक द ची के लिए कौन सा यूज होगा। तो पिक के लिए तो हम लोग को याद है कि पिक के लिए तो हम लोग का क्या आया था, केसेस आया था। फिर द है, फिर डा है, और ची है। देखिए यहाँ से हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए कैसे, हम लोग को क्या पता है कि पिक के लिए तो हम लोग का केसेस आया, मतलब कि केस तो हम लोग का सब में रहना ही है, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर ए, बी और क्या है, सी है। इसको थोड़ा यहाँ पे केसेस होगा, क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी है। तो हमारा क्या है, पिक दा ची है, तो पिक का तो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग किसका निकालेंगे, डा और ची का निकालेंगे। तो दा के लिए क्या यूज हुआ है, तो दा हमारा क्या है, दा हमारा एक न्यू वर्ड है, मतलब दा हमारा तो कोड लैंग्वेज है ही नहीं, मतलब कि उसके जगह पे हमारा क्या आएगा, न्यू वर्ड आएगा। फिर है हमारा ची, तो ची के लिए हमारा क्या यूज हुआ है, तो ची के लिए हमारा लॉज यूज हुआ है, मतलब कि हमारा केसेस, लॉज और एक न्यू वर्ड रहेगा। तो केसेस, लॉज और न्यू वर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा, केसेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉ हो जाएगा, और एक न्यू वर्ड रहेगा, मतलब केसेस और लॉस तो रहेगा ही हमारा, केसेस और लॉस रहेगा, केसेस और लॉस है। और यहाँ पे क्या है, केस है और लॉ नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अब देखिए, न्यू है और केस और लॉ, केस और लॉ, अब हमारा न्यू और अराइज में, न्यू और अराइज में हमारा क्या, न्यू वर्ड चाहिए, क्योंकि दा तो हमारा कहीं भी यूज नहीं हुआ है उसमें, मतलब कि एक न्यू वर्ड चाहिए, मतलब कि कौन सा हो जाएगा हमारा, जो अराइज हो जाएगा वो हमारा न्यू वर्ड है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि न्यू हमारा पहले यूज हो चुका है, और न्यू के लिए हमारा क्या आया था, डिक आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इस गेम को कैसे लिखा गया है, @ हैशटैग और क्या है, स्टार है। गुड गेम प्ले को कैसे लिखा गया है, डॉलर, स्टार और एंड में लिखा गया है। तो प्ले डैट हार्ड को कैसे लिखा गया है, यहाँ पे ऐसे वाला सिंबल है, फिर हमारा डॉलर है, फिर परसेंटेज है। तो हम लोग को गुड का निकालना है, तो किसका निकालना है, गुड का निकालना है। तो गुड हमारा कहाँ का है, तो गुड हमारा है, गुड हमारा ये हमारा स्टेटमेंट सेकंड में है, और गुड हमारा कहीं भी नहीं है। अब गुड के साथ क्या क्या लगा हुआ है, तो गेम प्ले, गेम है और प्ले है, तो गेम हमारा स्टेटमेंट सेकंड में और स्टेटमेंट फर्स्ट में है। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो इन दोनों में कॉमन हमारा स्टार है, मतलब कि गुड के लिए क्या यूज हुआ है, स्टार यूज हुआ है। हम लोग को किसका निकालना था, गुड का सॉरी, गेम के लिए क्या यूज हुआ है, स्टार यूज हुआ है। गेम के लिए क्या यूज हुआ है, स्टार यूज हुआ है। ये गुड के लिए नहीं, ये तो गुड को हम लोग को निकालना ही है। गेम हम लोग का दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन क्या है, स्टार है, मतलब कि स्टार किसके लिए यूज हुआ है, गेम के लिए यूज हुआ है। फिर है गुड के साथ क्या है हम लोग का, प्ले है, प्ले और कहाँ है हमारा स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड में है, और इन दोनों में कॉमन कौन सा हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो बचा हमारा एंड, वो किसके लिए यूज हो गया, वो हमारा गुड के लिए यूज हो गया। तो मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिट का टॉम को क्या लिखा गया, टाई द शूज लिखा गया। का लो फोर्ड को कैसे लिखा गया, शूज ऑफ लेदर लिखा गया है। लोट इन लोट को कैसे लिखा गया, लेदर एंड रैक्सिन लिखा गया है। तो हम लोग को किसका निकालना है, ऑफ का निकालना है। तो ऑफ का हम लोग को कोड लैंग्वेज निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा ऑफ है कहाँ कहाँ। तो यहाँ पे देखेंगे ऑफ जो है वो हमारा यहाँ पे है और कहीं पे ऑफ है। तो ऑफ जो है वो हमारा और कहीं भी नहीं है। तो ऑफ के साथ साथ हमारा कौन सा लगा हुआ है, शूज है और लेदर है। तो शूज का हम लोग पहले कोड लैंग्वेज निकालेंगे। तो शूज हमारा कौन सा स्टेटमेंट फर्स्ट में है और स्टेटमेंट सेकंड में है। अब दोनों में कॉमन कौन सा है, तो हिट का टॉम और का लो फोर्ड में हमारा कौन सा कॉमन है, का है। मतलब का किसके लिए यूज हुआ है हम लोग का हमारा शूज के लिए आया है। का हमारा किसके लिए आया, शूज के लिए आया है। अब हमारा बचा लेदर। लेदर के लिए क्या यूज हुआ है, तो लेदर हमारा स्टेटमेंट सेकंड में है और स्टेटमेंट थर्ड में है। स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड में हमारा कौन सा कॉमन आ जाएगा, तो स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड में हमारा लो जो हो जाएगा वो हमारा लेदर के लिए यूज हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन कौन सा है, लो है। तो अब हमारा बचा कौन सा, फोर्ड बचा। और फोर्ड किसके लिए यूज हो गया, ऑफ के लिए यूज हो गया। तो क्या हो जाएगा FOD, जो कि हमारा FOD जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का आप लोग का आखिरी सवाल रहेगा। और कोडिंग और डिकोडिंग हमारा ये जो चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, एक न्यू चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं, तब हम लोग इस क्लास का एंड करेंगे। क्या है बोला, गो देयर। गो देयर को क्या लिखा गया, ना पा में लिखा गया। बी एंड दे को लिखा गया सा हा टा में लिखा गया। फिर गो एंड कम को क्या लिखा गया, पा हा ला में लिखा गया है। तो देयर को कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हमारा क्या है, देयर है। तो देयर हमारा कहाँ पे है, देयर हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट में है और कहीं भी देयर है। तो यहाँ पे तो बी एंड दे है, यहाँ पे हमारा क्या है, गो एंड कम है। क्या हम लोग का गो देयर है, इसको कैसे में लिखा गया है, हम लोग को ना और पा में लिखा गया है। फिर है हमारा बी एंड दे। तो बी एंड दे इसको कैसे लिखा गया हम लोग का, सा टा। फिर है हमारा गो एंड कम। गो एंड कम को कैसे लिखा गया हम लोग का, प हा और ला में लिखा गया है। तो हम लोग को किसका निकालना है, देयर का निकालना है। तो पहले हम लोग का देयर है कहाँ का, तो देयर हम लोग का यहाँ पे है और कहीं भी देयर है नहीं है। और देयर के साथ हम लोग को और कौन सा है, तो देयर के साथ हमारा गो है। अगर कहीं भी नहीं रहे तो उसके बगल वाला का हम लोग को कोड लैंग्वेज निकाल लेंगे। तो देयर के साथ हमारा क्या है, गो है। अब हमारा गो और कहीं भी है, तो हाँ है, तो मतलब गो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट में है और स्टेटमेंट थर्ड में। ये हमारा स्टेटमेंट सेकंड है, तो स्टेटमेंट थर्ड में है और फर्स्ट में है और थर्ड में है। अब इन दोनों में गो के लिए जो भी यूज होगा दोनों में कॉमन यूज होगा। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, ना पा, और पा हा ला में कॉमन कौन सा है, पा है। तो पा किसके लिए यूज हुआ है, हमारा गो के लिए क्या यूज हुआ है, पा यूज हुआ है। तो जो बचा ना, वो किसके लिए यूज हो गया होगा, देयर के लिए यूज हो गया होगा। मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर था कोडिंग और डिकोडिंग चला जो हमारा, वो हमारा आज समाप्त हो चुका है। कल हम लोग एक न्यू चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग का जो होमवर्क था आप लोग को, वो आप लोग को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। तो हमारा कौन सा होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो आप लोग को होमवर्क में दिया गया था। इसमें आप लोग को सारा चीज बता दिया गया है कि इज कॉल्ड अगर रहेगा तो उसके बाद वाला आंसर, और मेंस रहेगा तो उसके पहले वाला आंसर। तो इस का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।